गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एंड आईवर्स का चैप्टर नंबर 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 8.5। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। रामा बोरोड ₹14,000 फ्रॉम हर फ्रेंड एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। रामा ने अपने एक दोस्त से 14,000 रुपये लिए हैं 8% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। यानी कि जो इंटरेस्ट उसे देना होगा वो सिंपल इंटरेस्ट है और वो 8% का उसका रेट है। शी रिटर्न द मनी आफ्टर 2 years। उसने वो जो पैसा उधार लिया था वो 2 साल बाद लौटा दिया। हाउ मच डिड शी पे बैक ऑल टुगेदर। उसने कितना पैसा दिया है टोटल 2 साल के बाद। यानी जो उधार लिया था और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया है वो कुल मिलाकर कितना उसने वापस दिया है, उसी को कह रहा है ऑल टुगेदर। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए, एक तो इंटरेस्ट आया है और दूसरा है कि वो सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इंटरेस्ट तो आप जानते हैं कि जो हम लोन लेते हैं उसके ऊपर हमें जो एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ता है या जो हम पैसे जमा करते हैं उसके ऊपर जो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, उसको कैलकुलेट दो तरीके से किया जाता है। एक तो सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो एक्सरसाइज है ये सिंपल इंटरेस्ट पर बेस है। इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस है। सिंपल इंटरेस्ट में पहले हम टर्म्स देख लेते हैं कि रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी। एक होता है SI, यानी ये इंटरेस्ट है जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट कह रहे हैं। यानी जो एक्स्ट्रा पैसा है जिसे आप ब्याज कह सकते हैं हिंदी में, केवल ब्याज की बात हो रही है। यह है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि जो पैसा आपका है, जो आपने या तो उधार लिया है या जो जमा किया है। यानी ये वो पैसा है जिसमें अभी तक कोई ब्याज नहीं है। यानी स्टार्टिंग वाला पैसा जो हम स्टार्ट में हमने या तो बोरो किया था, उधार लिया था, या हमने जो जमा किया है बैंक में, वो प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है। नेक्स्ट है, ये होता है रेट, जो कि परसेंट में बताया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको देखा होगा ये 8% में बता रहा है तो उसको रेट परसेंट कहते हैं। फिर होता है टी। टी फॉर होता है टाइम, और ये टाइम जो होता है वो ईयर्स में बताया जाता है। जैसे कि कितने सालों के लिए पैसा रखा गया है या कितने सालों के लिए उधार लिया गया है, वो टाइम टी होगा। फिर आता है अमाउंट। अमाउंट होता है टोटल पैसा जो हमने उधार लिया था और उस पर इंटरेस्ट जो दिया है वो मिलाकर। यानी हमारा वाला पैसा जो हमने या तो बैंक में जमा किया उस वो बोल लीजिए, और बैंक ने जो हमें ब्याज दिया उसको जो मिलाकर पैसा बनता है उसको हम कहते हैं अमाउंट। ओके, तो अमाउंट का मतलब होता है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ा है या लेना आपको मिला है उसको कहते हैं अमाउंट। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो होता है P/R/T अपॉन में 100। बिल्कुल सिंपल है फॉर्मूला, P/R/T अपॉन 100, PRT अपॉन 100 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट को समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या, ये कैसे काम करता है, कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए, मान लीजिए आप बैंक में 100 रुपये जमा करने के लिए जा रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 100 रुपये। आपने बैंकर को कहा कि मैं इसको 2 साल के लिए जमा करना चाहता हूँ। टाइम हो गया 2 साल। बैंकर से आपने पूछा कि इंटरेस्ट किस हिसाब से मिलेगा, तो बैंकर आपको ऐसे नहीं बताएगा। वो ये नहीं कहेगा कि आपके पास कितने पैसे हैं मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, या वो आपसे आपके पास जो पैसा आप लेके आए हैं वो उसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा, कैलकुलेट नहीं करेगा। वो सिंपल आपको रेट परसेंट बता देगा। तो बैंकर ने आपको कहा कि 10% का रेट है। 10% का मतलब होता है कि हर 100 रुपये पे वो आपको 10 रुपये देंगे एक्स्ट्रा। ठीक है,
ये पर एनम की बात हो रही है, यानी एक साल में 100 रुपये अगर आप जमा करते हैं तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो उसको वो रेट परसेंट बता के बता देते हैं कि आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए आपके पास टोटल कितना है, उसके हिसाब से सीधा वो रेट बता देंगे कि 10% है या 20% है। ठीक है। अब आपको प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता है, रेट आपको पता चल गया है, टाइम क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि 2 साल के बाद जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो कितना होगा। उसी का ये फॉर्मूला है। ये हो गया P इंटू आर इंटू टी और अपॉन में 100। 10 टू ज़ा 20। आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे 2 साल के बाद। ठीक है। यानी ये टोटल पैसा नहीं है जो 2 साल के बाद आपके बैंक में हो गया है आपके अकाउंट में। ये केवल एक्स्ट्रा वाला पैसा है। ये जो फॉर्मूला है ये केवल एक्स्ट्रा पैसा निकालने का फॉर्मूला है। तो टोटल कितना हो गया होगा? टोटल आपका 100 रुपये जो आपने जमा किया था और प्लस जो बैंक ने आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा दिया है, तो टोटल हो गया 120 रुपये। इसी को हम कहते हैं अमाउंट। ओके। तो सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है कि जो रेट फिक्स हो गया, हर साल आपको इतना ही ब्याज मिलता रहेगा। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है उसमें। इसमें होता है क्या है कि आपने जितना पैसा रखा है उस पे एक साल का जो ब्याज होगा हर साल उतना ही ब्याज मिलता रहेगा। जैसे 100 रुपये पे अगर मान लीजिए आप केवल एक साल के लिए पैसा रखते तो आपको 10 रुपये मिलता। फिर 2 साल के लिए आपने पैसा रखा, फिर 100 रुपये पे 10 रुपये और मिलता। यानी हर साल आपको 10-10 रुपये ही मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर यानी ब्याज फिक्स हो जाता है, यानी इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स हो जाता है। यही है इसके लिए टर्म, इसीलिए इस्तेमाल की गई है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। यानी एक बार रेट फिक्स हो गया 10 रुपीज़, तो 100 पे 10 मिलता रहेगा। मिलता रहेगा वो, जैसे 100 रुपीज़ हो गए तो इस पर 10 रुपीज़ आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है अगले साल फिर 10 मिलेगा, फिर अगले साल फिर 10 मिलेगा। यानी ये फिक्स रहता है ये इंटरेस्ट। ठीक है। तो ये है सिंपल इंटरेस्ट का मेन कॉन्सेप्ट। जो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, जब हम वो एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा कि वहाँ पर इसमें फ़र्क क्या होता है। यहाँ पर उससे आपको इतना समझना है कि ये जो इसका जो इंटरेस्ट है वो एकदम फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं। ओके। तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि रामा ने 14,000 रुपये जो है वो बोरो किए, यानी उसने 14,000 रुपये उधार लिए। तो जो पैसा लिया गया है वही प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 100 रुपये, यानी स्टार्टिंग का पैसा ही, सॉरी 14,000 रुपये, यहाँ पर स्टार्टिंग का पैसा ही क्या हो जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट बनता है। अमाउंट नहीं बोल के हम उसे प्रिंसिपल कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। केवल प्रिंसिपल यानी कि जो स्टार्टिंग का पैसा है वो 14,000 रुपये, यानी अभी इसमें कोई ब्याज वगैरह नहीं है, वो तो 2 साल के बाद जुड़ेगा जब वो वापस लौटाने जाएगा। ठीक है। फ्रॉम अ फ्रेंड एट 8%। रेट हो गया हमारे पास 8%। उसके बाद टाइम हो गया 2 ईयर्स। तो अब वो बोल रहा है कि टोटल कितना पैसा उसने वापस किया है ऑल टुगेदर। तो पहले हम क्या करते हैं कि ऐसा ही निकाल लेते हैं, यानी कि वो ब्याज जो उनको देना पड़ा है 14,000 रुपये 2 साल का, पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल है 14,000 मल्टीप्लाई बाय आर है 8% एंड टाइम है 2 ईयर्स अपॉन में 100। 1 2 1 2 ये हो जाएगा 140 इंटू 280 मल्टीप्लाई बाय 8। ये हो जाएगा 8 0 एंड 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 प्लस 6 22। यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसा उन्हें देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 2240 इनके 2240 रुपीज़। ये केवल एक्स्ट्रा है। टोटल कितना देना पड़ेगा तो वो अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI, यानी आपका पैसा प्लस जो ब्याज मिला है। तो 14,000 पैसा उधार लिया था, 2240 एक्स्ट्रा देना पड़ा है। तो ये हो जाएगा 0 + 4 + 2 + 6 प्लस ये 16,240 रुपीज़ उन्हें टोटल अमाउंट देना पड़ेगा 2 साल के बाद। ओके।
ठीक है, तो फर्स्ट हो गया। आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं। रमेश डिपॉजिटेड रुपीज 15,600 इन अ फाइनेंशियल कंपनी विच पेज सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। रमेश ने एक फाइनेंशियल कंपनी में 15,600 रुपये जमा किए जो उसको सिंपल इंटरेस्ट देता है 8% के रेट से। फाइंड द इंटरेस्ट ही विल रिसीव एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। आपको वो इंटरेस्ट बताना है जो 3 साल के बाद उसको मिलेगा। यानी यहाँ पे आपको टोटल पैसा नहीं बताना है, केवल जो एक्स्ट्रा वाला जो मिलेगा, यानी जिसे इंटरेस्ट कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट, केवल वो बताना है। ओके, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। प्रिंसिपल हो जाएगा हमारे पास 15,600 रुपीज़। टाइम हमारे पास है 3 ईयर्स। रेट है 8% और SI आपको निकालना है। वैल्यू पुट कर देंगे। दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा 3 6 ज़ा 18 कैरी 1, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये हो जाएगा 8 8 ज़ा 64 कैरी 6, 8 6 ज़ा 48 प्लस 6 54 कैरी 5, 8 4 ज़ा 32 प्लस 5 37। 3744 रुपीज़ इंटरेस्ट को उनको मिलेगा, केवल इंटरेस्ट है। ओके, क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 ये करते हैं। नवीन लैंड रुपीज 25,000 टू हिज 2 फ्रेंड्स। नवीन ने अपने 2 दोस्तों को 25,000 रुपये उधार दिए। ही गेव रुपीज 10,000 एट 10% पर एनम टू वन। उसने अपने एक दोस्त को 10,000 रुपये दिए हैं 10% के हिसाब से, और बाकी के बचे हुए पैसे टू अदर एट 12% पर एनम। दूसरे दोस्त को दिए हैं 12% के हिसाब से। यानी 25,000 में से 10,000 तो उसने एक दोस्त को दे दिए 10% के हिसाब से, और दूसरे दोस्त को दे दिए 12% के हिसाब से बाकी के बचे हुए पैसे। यानी 25 में से 10 इधर चले गए तो 15,000 बचे होंगे। 15,000 उसने 12% के हिसाब से दूसरे को दे दिए। बोल रहा है हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही रिसीव आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद उसको टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 2 सेक्शन में हो गया क्वेश्चन। टोटल पैसा जो था 25,000 रुपये, तो उसने उसको डिवाइड कर दिया 25,000। 10,000 तो दे दिया एक बंदे को, टोटल 25,000 रुपये जो थे 10,000 दे दिया एक बंदे को, और बाकी का जो बचा हुआ है 15,000 रुपये वो दे दिया दूसरे बंदे को। समय दोनों को 2 साल ही लगे, यानी इनका टाइम भी है 2 ईयर्स और इनके लिए टाइम भी है 2 ईयर्स। ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा उस बंदे के लिए जिसने वो उधार लिया है, और ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा दूसरे बंदे के लिए। ठीक है, टाइम इसके लिए भी 2 साल है, इसके लिए भी 2 साल है। रेट परसेंट 10,000 वाले के लिए है 10%, और 12,000 वाले के लिए रेट परसेंट, वो 15,000 वाले के लिए है 12%। ओके, तो हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और बाद में उनका जो इंटरेस्ट आएगा उसको जोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही रिसीव आफ्टर 2 ईयर्स, तो केवल इंटरेस्ट की बात करी, तो इसमें SI और इसका SI दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसका SI हो जाएगा PRT अपॉन में 100। ये हो जाएगा 10,000, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में 100, 1 2 1 2, तो हो जाएगा 1,000 इंटू 2, 2,000। तो 2,000 इंटरेस्ट तो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से मिलेगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय R है 12%, टाइम है 2 साल, और अपॉन में 100, 2 जीरोस कैंसिल। ये हो जाएगा 152 ज़ा 300 मल्टीप्लाई बाय 12, 3600। 3,600 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा दूसरे दोस्त से। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2,000 प्लस 3,600 हो जाएगा 36 और 2 56, 5600। यानी कि इंटरेस्ट
जो 2 साल के बाद दोनों लोगों से मिलेगा वो हो जाएगा 5600 रुपीज़। ओके, करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। शालिनी डिपॉजिटेड ₹29,000 इन अ फाइनेंस कंपनी फॉर 3 years। शालिनी ने 29,000 रुपये जमा किए एक फाइनेंस कंपनी में 3 सालों के लिए एंड रिसीव्ड ₹38,570 इन ऑल, और रिसीव किए 38,570 रुपीज़ इन ऑल। वट वॉज द रेट ऑफ SI पर एनम। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, यानी रेट की वैल्यू, जो रेट होता है ना परसेंट पे जो बताते हैं, वो आपको बताना है। ओके, अब देखिए डिपॉजिट किए 29,000 रुपये, यानी ये तो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। 3 सालों के लिए ये टाइम हो जाएगा, रेट हमें बताना है। तो ये जो पैसा है ये कौन सा वाला होगा? क्या ये इंटरेस्ट है कि एक्स्ट्रा जो उनको मिला है, क्या केवल ये वो पैसा है, या ये टोटल पैसा है जो इंटरेस्ट और उनका वाला जो था उसको जो मिलाकर बनता है, यानी कि जो जिसे हम अमाउंट कहते हैं। तो इसके बाद जो ये वर्ड लिखा है ये डिसाइड करेगा कि ये कौन सा पैसा। देखिए लिखा हुआ है इन ऑल। इन ऑल का मतलब हो गया कि उनको जो रिसीव हुआ है, यानी जो 3 साल के बाद पैसा मिला है वो टोटल इतना मिला है। और टोटल मिलने का मतलब है कि उसमें जो उन्होंने 29,000 रुपये रखे थे वो, और जो बैंक फाइनेंस कंपनी ने उनको एक्स्ट्रा दिए हैं वो, दोनों को मिलाकर बोला गया है इन ऑल। ठीक है, यानी ये जो पैसा है ये केवल इंटरेस्ट नहीं है, ये केवल एक्स्ट्रा वाला नहीं है, इसमें उनका 29,000 रुपये भी जमा है। तो ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल एक साथ है, इसका मतलब ये अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 38,570 रुपीज़। प्रिंसिपल जो पैसा उन्होंने रखा था बैंक में, फाइनेंस कंपनी में, 29,000 रुपीज़। टाइम था 3 years, और रेट हमें बताना था। अब देखिए प्रिंसिपल यानी कि जो पैसा हमने रखा था वो हमें पता है, टोटल हमें जो मिला वो हमें पता है। तो इंटरेस्ट तो हम यहीं से निकाल सकते हैं कि एक्स्ट्रा कितना मिला है। देखिए आपने 29,000 रुपये रखा था बैंक में, 38,000 आपको मिल गया, तो यानी ये जो एक्स्ट्रा मिला है यही तो इंटरेस्ट होगा, उसी को हम ऐसा ही कह रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा ही हो जाएगा 38,570 माइनस 29,000। 9,570 रुपीज़ उन्हें एक्स्ट्रा मिला है, यानी कि जो कि है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब फॉर्मूले में वैल्यू रख लेंगे। ऐसा ही होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमें रेट का वैल्यू निकालना है, तो इसको यहाँ पर अकेला कर देते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो SI इंटू 100, जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, और P जो ऊपर था ये नीचे आ जाएगा, टाइम भी नीचे आ जाएगा, और रेट अपनी जगह पर ही रहेगा। ओके, तो SI का वैल्यू था हमारे पास 9,570 इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी, यानी कि 29,000 इंटू 3। 1 2 3 1 2 3, ये तो कैंसिल हो गया, 3 से 3 जीरोस गए। अब ये 3 से 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी 3 1 ज़ा 3, 2 बचेगा, 3 9 ज़ा 27। तो ये हो जाएगा 319 अपॉन 29। 29 से 1 टाइम्स 2 बचेगा, फिर 29 हो जाएगा 1 टाइम्स, यानी कि 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंस कंपनी ने उनको दिया है। ओके, करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मच टाइम विल सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ द सम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यहाँ पर देखिए वैल्यूज नहीं है ज़्यादा, प्रिंसिपल नहीं है, अमाउंट नहीं है, SI नहीं है, एक रेट परसेंट दिया है और एक ये नंबर दिया है 2/5। क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में, हाउ मच टाइम। तो एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ से टाइम तो पूछा है, टाइम की वैल्यू तो यहाँ से समझ में आ रही है कि टाइम पूछा है, इन हाउ मच टाइम टी का वैल्यू पूछा है। विल सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ द सम। वो कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो जो पैसा आपने रखा था उसका 2/5 हो जाएगा। 2/5 का मतलब हो गया कि कंपैरिजन में कह रहा है कि आप कितना भी रखें, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये रखे, उसका 2/5 निकालिए, तो 5 20 से 100, 22 हो जाता है 40, यानी अगर 100 रुपये आपने रखे हैं तो 40 रुपये ब्याज
वो बोल रहा है कितने समय में बन जाएगा आपका, 10% के हिसाब से। रेट भी यहाँ पर दिया है 10%। ठीक, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप पैसा कितना रख रहे हैं, ये जो इनका कंपैरिजन जो रेशियो है जो बता रहा है वो 2/5, वो ही वैल्यूएबल है, यानी कि वो आप कितने भी पैसे पर लगाएंगे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 100 की जगह अगर मैं 200 भी रख देता हूँ यहाँ पे, कि मान लीजिए मैंने प्रिंसिपल रखा था, यानी बैंक में पैसा रखा 200 रुपये, तो उसका 2/5 हो जाएगा, 5×4 = 20, 0, 42 = 80, यानी 80 रुपीज़ हो जाएगा। तो आप देखिए हिसाब वही आ रहा है बार बार, 100 पे 40 मिल रहा है, 200 पे 80 मिल रहा है, तो 300 पे कितना मिल जाएगा, 120, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या रख रहे हैं, आप कुछ भी रखिए। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ लेट प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 100x। तो ऐसा ही हो जाएगा हमारे पास 2/5 ऑफ प्रिंसिपल, बोला है कि 2/5 हो जाता है, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100x, तो 5×20 = 100, तो हो जाएगा 22 × 40 x रुपीज़। ये ऐसा ही हो गया। अब हम वैल्यू रख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में, ये हो जाएगा PRT/100। तो ऐसा ही हमारे पास कितना बन रहा है, 40x इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमने 100x रुपीज़ रखे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10 था, टाइम हमें बताना था, अपॉन में 100। 1 2 1 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, x से x गया, 10 से 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4 ईयर्स, यानी 4 सालों में 10% के हिसाब से अगर रेट 10% मिले तो 4 सालों में वो रखे गए पैसे का 2/5 ब्याज दे देगा या ब्याज बना देगा। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी रेट बताना है, विल सिंपल इंटरेस्ट बी हाफ द प्रिंसिपल इन 5 ईयर्स। 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जो पैसा है वो हाफ हो जाता है प्रिंसिपल का, यानी प्रिंसिपल अगर हमने 100 रुपये रखे हैं तो उसका आधा कितना हो गया, 50 रुपये, उतना हमें ब्याज मिल जाएगा, यानी प्रिंसिपल का हाफ हो जाएगा कौन, सिंपल इंटरेस्ट, यानी SI को आप प्रिंसिपल/2 कह सकते हो। ये तो वो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हाफ द प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल का आधा हो जाएगा 5 साल में, किस रेट के हिसाब से। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल को हम P मान लें तो ऐसा ही हो जाएगा P/2, या आप ऐसे कीजिए कि प्रिंसिपल अगर हमने 100x लिया है तो ऐसा ही हो जाएगा हमारा 50x, ये वो कह रहा है। ओके, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो ऐसा होगा, तो वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, SI इज इक्वल्स टू PRT/100। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, ये तो आप इस तरीके से करें या यहाँ से करें, तो मैं यहाँ पर 100x से कर रहा हूँ। PR कितना है हमारे पास, ये हमें निकालना है, टाइम है हमारे पास 5/100, और SI कितना मिला था हमें, अगर 100 रुपये रखे थे तो 50 रुपये SI मिलेगा, तो ये हो जाएगा 0 से 0, x से x कैंसिल, और 5 से 10 टाइम्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%, यानी 10% के हिसाब से 5 सालों में पैसा जो है वो रखे हुए पैसे का, प्रिंसिपल का हाफ इंटरेस्ट दे देगा। ओके, तो क्वेश्चन 6 हो गया, करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ मनी अमाउंट ₹1265 इन 3 ईयर्स। कोई पैसा है जो बैंक में रखा गया है, तो पहले 3 सालों में वो टोटल हो गया है 1265, यानी बैंक में कुछ पैसा रखा, 3 साल बाद देखा तो वो हो गया 1265 रुपीज़, और ये बोल रहा है कि अमाउंट रुपीज़, अमाउंट का मतलब ये केवल इंटरेस्ट की बात नहीं है, ये टोटल अमाउंट है, यानी इसमें इंटरेस्ट प्लस रखा हुआ जो खुद का पैसा है, यानी वो दोनों शामिल है, यानी जो हमने बैंक में रखा था वो पैसा और प्लस बैंक ने जो इंटरेस्ट दिया है उसको मिलाकर बोला जा रहा है इसको। ओके, 3 सालों में इतना हो गया, एंड टू ₹1430 इन 6 ईयर्स, और 6 सालों में वो हो जाता है 1430 एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। फाइंड द सम, आपको बताना है कि कितना पैसा बैंक में रखा गया था और क्या रेट परसेंट था। ओके, यानी बैंक में पैसा रखने गए, वो यहाँ पर बताया नहीं गया कि कितना पैसा आपने रखा, ये बताया है कि 3 साल के बाद वो इतना हो जाता है और 6 साल के बाद वो इतना हो जाता है। ठीक है, और ये अमाउंट है,
ये केवल इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल है। ओके, अब आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट में हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था कि इसमें इंटरेस्ट हर साल इक्वल मिलता है। यानी एसआई और सीआई में जो बेसिक डिफरेंस हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था वो ये था कि जो इंटरेस्ट मिलता है एसआई में, जैसे इस साल अगर 100 रुपये मिले हैं तो अगले साल भी 100 रुपये ही मिलेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर भी 100 रुपये ही मिलेंगे। यानी इंटरेस्ट इसमें बराबर रहता है, वो कभी बढ़ता या घटता नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप कि एक पैसा 3 साल में इतना हो गया, तो यहाँ पे से तो नहीं पता चल रहा है कि इंटरेस्ट कितना था और प्रिंसिपल क्या था। लेकिन आप देखिए अगले 6 सालों में 1430 हो जाता है। तो फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स ये तो हमें पता चल रहा है कि अमाउंट हो जाता है 1265, और फॉर फर्स्ट 6 ईयर्स और 6 सालों में वो हो जाता है 1430। तो हमें पहले 3 सालों से नहीं पता चल रहा है, लेकिन पहले 3 और बाद के 6 सालों का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाए तो आप देखेंगे कि 3 सालों में पैसा 1200 से 1400 तक पहुंच गया है। यानी इतना पैसा ही एक्स्ट्रा मिला होगा। भाई कितने साल का गैप है? 3 साल का गैप है। तो फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, पहले 3 साल में इतना था, अगले 6 साल में इतना हुआ, यानी 3 साल का जो डिफरेंस है उसमें पैसा कितना बढ़ गया हमारे पास? 1430 माइनस 1265। हम उसको माइनस कर देते, 10 माइनस 5 5, 12 माइनस 6 6 होता है, 3 माइनस 2 1, यानी 165 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल गया 3 साल के दौरान। ठीक है, अब देखिए 165 रुपीज़ जो मिला है वो 3 सालों में मिला है, और हमें पता है हर साल का जो इंटरेस्ट होता है वो बराबर होता है। तो यानी ये जो 165 रुपये मिला है ये 3 बराबर हिस्सों में मिला होगा। यानी पहले ये जो 3 साल का गैप है इसमें पहले साल और दूसरे साल और तीसरे साल तीनों साल में बराबर ही मिला होगा। यानी ये जो 165 है ये इक्वल पार्ट में अगर हम इसे डिवाइड कर दें, कितने 3 इक्वल पार्ट में, तो हमें हर साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ज़रूरत है नहीं यहाँ पे करने की, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर 165 को हम चेक करें तो ये 1 साल का इंटरेस्ट नहीं है, ये 3 साल का है, और तीनों साल बराबर मिला होगा। तो 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, एक साल में कितना रुपये मिला होगा? 55 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है, ये डिवाइड करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पहले 3 साल का गैप हमको दे रखा है, तो हम सीधा वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। आप देखिए, अब आप यहाँ से कनेक्ट कीजिए, 1265 हुआ था पहले 3 सालों में, तो उसमें भी तो 165 रुपये इंटरेस्ट के रहे होंगे, क्योंकि अगर बाद के 3 साल में 165 मिल रहे हैं तो पहले 3 साल में भी 165 ही मिले होंगे। यानी इंटरेस्ट तो बदलने वाला है नहीं। तो आप फर्स्ट 3 ईयर्स करें या लास्ट 3 ईयर्स करें, कोई से भी 3 ईयर का अगर आप गैप निकालेंगे एसआई में तो वो 165 ही रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर वो बोले कि 6 साल से 9 साल में कितना इंटरेस्ट बना होगा, तो वो भी 165 ही बना होगा। एसआई में इंटरेस्ट हमेशा बराबर ही मिलता है, एक जैसा ही मिलता है। ठीक है, तो अगर 3 से 6 में 165 मिला है तो 1 से 3 में भी 165 मिला होगा। पहले 3 साल में अगर 1265 हो गए तो इंटरेस्ट उसमें भी कितना मिला होगा? 165 रुपीज़ मिला होगा। तो अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट को हटा दूं तो ये वो पैसा मिलेगा जो हमने बैंक में रखा था। यानी पहले 3 सालों का इंटरेस्ट था 165, इंटरेस्ट हटा देता हूँ तो ये बिना इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, बस यही हमें बताने के लिए कहा था। एक तो हमें बोला था कि आप प्रिंसिपल बताइए, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? 1100 रुपीज़। अब बोल रहा है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताना है, फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप देखिए 3 सालों का इंटरेस्ट हमें पता है, टाइम हो गया 3 ईयर्स, एसआई हमें पता है 165 मिला था। ठीक है, और रेट हमें बताना है, और प्रिंसिपल हमें पता है कि 1100 रुपये था। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू रख लेंगे,
SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन में 100। तो SI कितना है 165, प्रिंसिपल कितना है 1100, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है, टाइम है 3 years अपॉन में 100, 1212। ठीक है ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15 एंड 1 3 5 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा 11 5 ज़ा 55। रेट आ गया हमारे पास कितना 5%, यही हमें बताना था। ओके तो क्वेश्चन को आप समझे एज अ कॉन्सेप्ट की तरह, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है अगर हम इसे फॉर्मूला से करें। तो फॉर्मूला में आप x मान लीजिए प्रिंसिपल को, या अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप सीधा सीधा इस तरीके से चल सकते हैं। ठीक है, वरना आप क्या करें प्रिंसिपल को x ले लें, फिर फॉर्मूला में रख के वैल्यू सॉल्व कीजिए। ओके तो ये हो गया 7th क्वेश्चन कंप्लीट। करते हैं 8th क्वेश्चन। आउट ऑफ 75,000 टू इन्वेस्ट फॉर 1 year, a man invest rupees 30,000 at 5% per annum and rupees 24,000 at 4% per annum। 75,000 रुपए में से जो कि उसको 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, एक आदमी ने 30,000 रुपए तो 5% के हिसाब से और 24,000 4% के हिसाब से इन्वेस्ट किए। ठीक है, यानी एक व्यक्ति है जिसके पास 75,000 टोटल रुपीज़ है, तो वो क्या करता है उसमें से 30,000 तो एक जगह इन्वेस्ट कर देता है, यानी वो सारा का सारा एक ही जगह नहीं रखता अपना पैसा। उसमें से 30,000 5% के हिसाब से एक जगह लगा देता है, 24,000 4% के हिसाब से दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देता है। आगे कहता है एट व्हाट परसेंट पर एनम, कि किस हिसाब से शुड ही इन्वेस्ट, वो बाकी का बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट करे कि उसे टोटल पर 6% का इंटरेस्ट मिल जाए और द होल मनी। क्वेश्चन देखिए ये कह रहा है 75 में से 30 इधर चले गए, 24 इधर चल गए, बचे कितने 30 + 20 54, 21 बचे, यानी अभी 75 पूरे तो हुए नहीं, 21,000 रुपये और बचे। बोल रहा है 21,000 रुपये जो है वो किस परसेंट के हिसाब से इन्वेस्ट किए जाए, मतलब क्या रेट परसेंट उसका होना चाहिए कि जब उसका इंटरेस्ट आए तो इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट और उस तीसरे हिस्से का जो इंटरेस्ट है वो मिलाकर 6% इंटरेस्ट बन जाए इस 75,000 पर। समझ गए आप, यानी तीनों का इंटरेस्ट इतना हो जाए कि वो 75,000 का 6% बन जाए। अब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि इन तीनों का इंटरेस्ट मिलाकर 6% बनना है इस टोटल का, मतलब यहां से चल के कनेक्ट हो रहा है सीधा टोटल से। अब यहां से और यहां को कनेक्ट कीजिए, वो बोल रहा है टोटल पर 6% इंटरेस्ट मिल जाए। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि ये जो टोटल पैसा था 75,000, ये तो सारे इन्वेस्ट करने, क्योंकि 30 यहाँ करने, 24 यहाँ करने और बाकी जो बचे हुए 21 वो तीसरी जगह पे करने। तो टोटल जो 75,000 है वो पूरा इन्वॉल्व हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, तो 6% इस टोटल का ही तो चाहिए। तो पहले हम इसका 6% ही निकाल लेते हैं कि कितना बनेगा। तो करना भी 1 साल के लिए इन्वेस्ट है, तो हम करेंगे कि 75,000 का, यानी प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 75,000। पहले मैं इसको आपको रफ स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ। देखिए 75,000 का 6% होगा कितना, ये हो जाएगा 6 0 0 6 5 30 कैरी 3 6 7 42 प्लस 3 45, यानी टोटल 4500 रुपये मिलने चाहिए तीनों जगह से मिलाकर, तभी 6% बनेगा। देखिए 6% हमने बना दी। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे। 30,500 के हिसाब से कितना बनता है 5% के हिसाब से, 30,000 पे 5% अगर मिले, 1 साल के लिए मिल रहा है, तो ये बन जाएगा 5 3 15, 1500 यहाँ से मिलेगा। ठीक है, होना कितना चाहिए 4500 होना चाहिए। तो अभी दूसरी जगह जो इन्वेस्ट किया है उसमें भी परसेंट निकालिए। 24,000 का 4% कितना बन रहा है, देखिए 1212, ये हो जाएगा 0 4 4 जा 16 4 2 जा 8 + 1 9, 960 रुपये उन्हें यहाँ से मिल रहा है। समझ गया, यानी 1500 यहाँ मिला, 960 यहाँ मिला, 9 + 5 14 1 + 1 2, 2460 टोटल उनको मिल गया दोनों जगह से मिलाकर। अब आप देखिए दोनों जगह से जो इंटरेस्ट अभी भी हमें मिल रहा है वो टोटल 2460 ही हो रहा है, जबकि होना चाहिए था 4500। तो तीसरा जो पैसा है, जो तीसरा हिस्सा है,
यानी बाकी का बचा हुआ इंटरेस्ट उस हिस्से को देना पड़ेगा। 10 - 6 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 - 4 0, 4 - 2 2, यानी कि 20 40 इतना इंटरेस्ट अभी भी चाहिए, क्योंकि हमने ये पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि 4500 टोटल मिलना चाहिए, उसमें से 2460 दो जगह से आ चुका है, तो तीसरी जगह का इंटरेस्ट 20 40 होना चाहिए। अब तीसरी जगह का जो प्रिंसिपल है वो हमें पता है, हमने इन्वेस्ट किया था कितना 21,000 एक साल के लिए, तो पी हमें मिल गया, टाइम हमें मिल गया, और रेट हमें निकालना है, और ऐसा ही हमें पता है इंटरेस्ट उससे कितना मिलना चाहिए 20 40। ठीक है, तो फॉर्मूले पे वैल्यू रख लेंगे हम लोग, रेट आ जाएगा वहां से। एस आई इज इक्वल्स टू होता है PRT/100। एस आई कितना है 20 40, प्रिंसिपल था 21,000 रुपये, रेट हमें निकालना है, टाइम एक साल का था, अपॉन में 100, 1 2 1 2, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, अभी हो जाएगा 7 3 ज़ा 21, तो इसको 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3 7 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18, 3 8 ज़ा 24, तो ये आ जाएगा 68/7, 7 9 ज़ा 63, 5/7, ये रेट परसेंट इसका हिसाब होगा। इस रेट परसेंट के हिसाब से उसको अगला पैसा जो होगा वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, अब इसको प्रॉपर ढंग से हम डेरिवेट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो उसका रफ स्ट्रक्चर था, यानी यही हमें निकालने के लिए कहा था। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी वो कितना होना चाहिए 6% ऑफ सम, यानी कि हमें प्रिंसिपल पता है कितना 75,000 रुपीज़ है, और रेट परसेंट कितना है 6% था। उन्होंने कहा था कि 6% टोटल पे चाहिए, और टाइम हमारे पास था 1 ईयर, तो एस आई कितना हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे एस आई PRT/100, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 100। ठीक है, 1 2 1 2, ये हो जाएगा 6 1 जा 6, ये हो जाएगा 6 0 0, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, प्लस 3 4500 रुपीज़। तो यानी टोटल इंटरेस्ट हमें इतना मिलना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ कितने हज़ार पहले जो इन्वेस्ट किए थे उन्होंने, वो 30,000 इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्टमेंट वो कितना किया था 30,000, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा यहाँ पे 30,000। रेट हमें नहीं पता, पता है रेट 5% के हिसाब से उन्होंने दिया था, और टाइम हमें पता है कि सारा पैसा जो है वो एक साल का इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर एस आई कितना बन जाएगा, एस आई हो जाएगा P × R × T अपॉन में 100, 1 2 1 2, हो जाएगा 1500 रुपीज़। ठीक है, अब सेकंड के लिए इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, सेकंड इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल है 24,000, रेट हमारे पास था 4%, टाइम था हमारे पास 1 ईयर, तो ऐसा ही हो जाएगा हमारे पास P × R × T अपॉन में 100, 1 2 1 2, ये हो जाएगा 4 0 0, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, ऐसा ही हो जाएगा हमारे पास कितना 960। ओके, अब ये जो एस आई था ये हमें दो जगह से टोटल मिला था, तो टोटल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ये कितना मिल गया हमें, एक जगह से हमें मिला था 1500, और एक जगह से मिला था 960, 1500 प्लस 960, तो ये हो जाएगा 0 0 प्लस 6 6, 15 प्लस 9 24, 2460 हमें टोटल अभी मिला है, तो रिमेनिंग इंटरेस्ट कितना होना चाहिए 4500 हमें मिलना चाहिए था, 2460 अभी तक मिला है, तो ये हो जाएगा 10 - 6 4, 4 - 4 0, एंड
4 माइनस 2 2, 2040 रुपीज़ रिमेनिंग है। और ये जो 2040 है इट इज़ इंटरेस्ट फॉर थर्ड इन्वेस्टमेंट। थर्ड इन्वेस्टमेंट से इतना इंटरेस्ट आना ही चाहिए, तभी 6% वो टोटल का बनेगा। तो थर्ड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 75,000, उसमें से 30,000 एक जगह इन्वेस्ट कर दिया था, उसमें से 24,000 एक जगह इन्वेस्ट कर दिया था, तो बचा कितना हमारे पास? 21,000। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 21,000। रेट हमें पता लगाना है, टाइम हमारे पास 1 साल है, और एस आई हमारे पास है 2040। तो एस आई इज इक्वल्स टू होता है PRT अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 2040 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना था? 21,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता लगाना है, टाइम हमारे पास 1 साल का है, अपॉन में 100। 1 2 1 2, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 3 7 से 21, 3 6 18 बचेगा, यहाँ पर 2 3 8 से 24। तो रेट आ जाएगा 68 अपॉन 7, यानी कि 7 9 जा 63, बचेगा 5 अपॉन 7%। यही हमें पता लगा। ओके, तो ये हो गया 8th क्वेश्चन कंप्लीट। करते हैं हम 9th क्वेश्चन। अ सर्टेन सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। कोई पैसा डबल हो जाता है 8 सालों में, यानी जैसे हमने 100 रुपये रखे थे तो 8 साल के बाद वो 200 हो गए, टोटल हो गए। यानी उसमें इंटरेस्ट और अमाउंट, प्रिंसिपल दोनों की बात कर रहा है, यानी कि जो इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा है कि केवल इंटरेस्ट 2 गुना हो जाता है, पूरा पैसा 2 गुना हो जाता है। ठीक है। इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम 4 टाइम्स। कितने समय में वो 4 गुना हो जाएगा उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। समझ गए आप? यानी कोई पैसा हमने बैंक में रखा हुआ है, राइट, मान लीजिए वो पैसा 100 रुपये था। ठीक है, 8 सालों में वो 2 गुना हो जाता है, यानी वो 200 हो जाता है 8 सालों में। तो इन 8 सालों में इंटरेस्ट मिला कितना? 200 अगर हो गए, 100 हमने रखे थे तो टोटल 100 रुपये ही तो हमें एक्स्ट्रा मिला है। यही हमारा ऐसा ही हो जाएगा, यानी 8 सालों में 100 रुपये हमें मिले हैं एक्स्ट्रा, और ये 8 बराबर सालों में मिले होंगे, यानी हर साल बराबर बराबर मिले होंगे 100 रुपये, यानी एक ये टोटल 8 साल का इंटरेस्ट है। और हमें पता है इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल इक्वल मिलता है। ठीक है, तो वहाँ से हम रेट निकाल लेंगे। ठीक है, फिर कहता है कि कितने साल में वो 4 गुना हो जाएगा अपना। समझ गए? तो पहले हम इस सेक्शन से जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ से कर देंगे, उसके बाद इस सेक्शन पे चलेंगे ये 4 गुना वाले पे। ओके, तो हम मान लेते हैं लेट मनी इज इक्वल्स टू 100x, यानी ये प्रिंसिपल हो जाएगा, इसको प्रिंसिपल बोल देंगे। ठीक है, टाइम हमारे पास है 8 ईयर्स, और अमाउंट हमारे पास है 200x, यानी 2 टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ से अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़े तो वो हो जाएगा कितना? 200x माइनस 100x, यानी कि 100x हमें मिल जाएगा क्या? SI। ये 8 सालों के लिए केवल इंटरेस्ट है, क्योंकि प्रिंसिपल हमें पता था, 100 रुपये हमने रखा था, टाइम हमें पता है, अमाउंट हमें पता है कि 8 साल के बाद वो 2 गुना हो जाता है टोटल पैसा। वैल्यू रख लेंगे SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। SI कितना था हमारे पास? 100x। प्रिंसिपल था हमारे पास, वो भी 100x था। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, टाइम हमारे पास है 8 ईयर्स, अपॉन में 100। 1 2 1 2, x से x चला गया। रेट इंटरेस्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100 अपॉन 8, यानी कि 4 2 8, 425 टाइम्स। तो ये आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 अपॉन 2। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये बदलने वाला तो है नहीं, चाहे उसको हम 4 साल के लिए रखें, 8 साल के लिए रखें, अगर एक बार प्रोसेस शुरू हो गया तो उस पूरी प्रोसेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बदलने वाला नहीं। तो यहाँ पर जो हमें टाइम पूछा है, अगले इसमें सेंटेंस में जो टाइम पूछा है वहाँ पर यही रेट चल जाएगा, क्योंकि अभी उसी प्रोसेस में है क्वेश्चन कि उसी पैसे की बात कर रहा है, तो सिचुएशंस भी सारी सेम होगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि प्रिंसिपल तो 100x ही था, प्रिंसिपल तो बदलने वाला नहीं है। अमाउंट वो कह रहा है कि 4 गुना हो जाता है, तो
4 गुने का मतलब कि ये 400x हो जाएगा, ठीक है। टाइम हमसे पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है कि वो तो 25/2 होना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ऐसा ही मिल जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा कितना 300x। देख रहे हैं आप, 400 टोटल हो गया, 100 रुपये रखे थे तो 300 ही तो एक्स्ट्रा मिले, कितने साल के लिए मिले वही हमें निकालना है। तो ऐसा ही हो जाता है PRT/100। तो ऐसा ही हमारे पास है 300x, प्रिंसिपल था 100x, रेट था 25/2, टाइम था ये हमें निकालना है और अपॉन में 100। ओके, तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, x से x कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 इधर चला जाएगा तो 300 मल्टीप्लाई बाई 2 और 25 नीचे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 25, 1 ज़ा 25, 5 25 2 ज़ा 50, 12 2 ज़ा 24। तो 24 ईयर्स में वो पैसा अपने रखे हुए पैसे का 4 गुना हो जाएगा। ओके, यही हमसे पूछा था। itself at the same rate of interest, how much time, टाइम हमसे पूछा था। ये तो ये हो गया क्वेश्चन 9 पे कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है इन विच केस इज द इंटरेस्ट अर्नड मोर, इनमें से कौन से केस में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। 5,000 रुपये डिपॉजिट करें 5 साल के लिए 4% के हिसाब से, या 4,000 डिपॉजिट करें 6 साल के लिए 5% के हिसाब से। यानी कि दो क्वेश्चन है, इसको अलग से और इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा हमारे पास कितना 5,000 रुपीज़, टाइम है 5 ईयर्स और रेट है 4%। तो ऐसा ही हो जाएगा हमारे पास PRT और T अपॉन में 100, 1 2 1 2, 5 4 ज़ा 20, 25 ज़ा 100। तो ये हो जाएगा 1,000 रुपीज़ 4% के हिसाब से 5,000 रुपये 5 सालों के लिए 1,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। और बी पार्ट में देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल है 4,000 रुपये, टाइम है 6 ईयर्स और रेट परसेंट है 5, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा ही हो जाएगा हमारे पास कितना P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। तो हो जाएगा 6 5 ज़ा 30 एंड 3 4 ज़ा 12, 1,200 रुपये। तो देख रहे हैं आप बी पार्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, 200 रुपये ज़्यादा। इसी इन दोनों कंडीशन में इसमें ज़्यादा मिल रहा है, बी वाले में 200। तो केस सेकंड अर्न मोर इंटरेस्ट। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 10 पे हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।